बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरसलान हैदर है। मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको और आपकी फ़ैमिली को हमेशा खुश आबाद और अल्लाह ताला अपने पसंदीदा बंदों के अंदर शामिल रखे। ख़बरों के हवाले से कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आप भी बाखबर रह सकें और आप भी तमाम मामलात से आगाह रहें। लेकिन उससे पहले ज़रूरी ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे, आप तक वो वीडियो आसानी से पहुंचती रहे। तो अब मौज़ूआत की जानिब से आते हैं और सबसे पहले आपको मैं एक अहम खबर देता चलूं कि इमरान खान की मुलाकात के हवाले से बहुत अहम पेशरफ्त हुई है। और इमरान खान साहब की मुलाकात जो कि अडयाला जेल के अंदर होती थी, उसके ऊपर अब महकमा दाखिला पंजाब ने पाबंदी आयद कर दी गई है। और वजह बड़ी ख़तरनाक है, बड़ी जो है वो तशवीशनाक है, जिसके ऊपर इमरान खान साहब की जो बहन है उज़मा, उन्होंने भी जो है वो बाकायदा तौर पे इसके ऊपर अपनी तशवीश का इजहार किया है। कुछ चीज़ें शेयर की हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो जानना ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ वजूहात हैं जिनकी बिना पर लग ये रहा है कि ये जो है वो पाबंदी आयद की गई है। और इसके अलावा जी मरीम नवाज़ साहिबा यानी चीफ़ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, मैडम चीफ़ मिनिस्टर साहिबा, इन्होंने नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत अहम एक कदम उठाया है। बहुत अहम जो है उनके लिए उनकी पेश खिदमत एक चीज़ पेश की है, एक कारनामा सर अंजाम दिया है। वो जानना तो मैं कहता हूँ बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेरे और आपके जो है वो बीच में कहीं ना कहीं जो है वो ताल्लुक़ रखता है। इसके अलावा जी राशन कहाँ तकसीम हुआ, यानी वो जो घर से घर तक का एक उनका बयानिया था कि तमाम लोगों को उनकी दहलीज तक राशन मिलेगा। वो राशन कहाँ और कैसे कैसे तकसीम हुआ, ये चीज़ें जानना भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जी जरदारी और मोहसिन नकवी ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है जो मैं समझता हूँ कि मुज़हिका खेज़ है, उसको भी ज़रूर देखिएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने मैं स्टेप बाय स्टेप रखूँगा, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो छूटे ना। अच्छा जी, इमरान खान साहब की मुलाकात के हवाले से अहम खबर ये है कि महकमा दाखिला पंजाब ने उसके ऊपर पाबंदी आयद कर दी है। यानी आइंदा 2 हफ्ते तक कोई भी इमरान खान साहब से कोई भी किसी किस्म की मुलाकात नहीं कर सकेगा, चूँकि पहले मंगल और जुमेरात वाले दिन जो है वो इमरान खान साहब की मुलाकातें होती थी, उनके वकला से, उनकी सियासी रहनुमाओं से कुछ मुलाकातें होती थी, फैमिली उनको मिलती थी। तो अब वो बाकायदा तौर पे बंद कर दी गई है, बाकायदा तौर पे पाबंदी लगा दी गई है और मीडिया कवरेज से भी उनको रोक दिया गया है। यानी अब अडयाला जेल की हदूद से 1 किलोमीटर पीछे तक जो है वो DSNGs खड़ी होंगी, उनको आगे आने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि पाबंदी जो है वो वहाँ पर लग चुकी है। और ये पाबंदी महकमा दाखिला पंजाब ने लगाई है। ये तो एक खबर होगी। अब इसके पीछे वजूहात क्या हैं, ये 2 इसके अलग अलग रुख हैं। एक इनके फैमिली बैकग्राउंड, मतलब इमरान खान साहब के फैमिली वाले क्या कहते हैं, और दूसरा ये कि जो एक सहाफ़ती पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा इसमें नज़रिया क्या है और जो चीज़ें कुछ लग रही हैं कि ऐसे हो सकती हैं वो क्या है। अब सबसे पहले तो फैमिली कहती है कि जी उज़मा बखारी साहबा, उज़मा जो इनकी बहन है, उनकी हमशीरा हैं, उन्होंने कहा है अलीमा ख़ान, मैं पहले भी उज़मा कह चुका हूँ, अलीमा ख़ान ने बाकायदा तौर पे जो है वो एक पैगाम जारी किया। उन्होंने जो है वो बात की मीडिया से, उन्होंने कहा कि इमरान खान को बाकायदा तौर पे डील्स के अंदर लाने की कोशिश की जा रही है। और उन्होंने कहा कि हमें ये कहते हैं कि आप जो है वो पीछे हट जाएं। यानी अब वो अपनी पेशी के ऊपर आई हुई थी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर, कभी उनकी पेशी होती है, कभी कहाँ पे पेशी होती है। तो यानी ये सारा दिन, ये 14 महीने जो है वो 30 दिन ये सारा सिस्टम लगा रहता है। तो अब वो कहती हैं कि जब वो पेशी के दौरान आई तो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि देखें जी, हमें कहा जाता है कि ऊपर से हुक्म है, आप ये काम नहीं कर सकते, ऊपर से हुक्म है कि आप डील कर लें, ऊपर से हुक्म है कि इमरान खान साहब, ये अब सुनना इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान साहब बाकायदा तौर पे उनको हम रिहाई दे देते हैं, लेकिन रिहाई के बाद वो कुछ अरसा सियासत से दूर रहें, ये जो सेटअप चल रहा है इसको चलने दें, तो फिर ऐसा मुमकिन है। जिसके ऊपर अलीमा ख़ान साहबा ने कहा कि ये मुझे समझ नहीं आती। उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा कि ये जो हमें कहते हैं कि आप जो है वो बाकायदा तौर पे डील कर लें, और ये जब पूछते हैं कि किससे, ये कौन कह रहा है, तो कहते हैं कि जो ऊपर से खबर आई है, ऊपर से पैगाम आया है। उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आती कि इस मुल्क के अंदर ऊपर कौन बैठा हुआ है। यानी जो अगर ऊपर कौन बैठा हुआ है, हमें बाकायदा तौर पे उसका नाम लिया जाए, बाकायदा तौर पे बताया जाए कि ऊपर कौन बैठा हुआ है, किसके हवाले से जो है ये चीज़ें
یہ حکم نامے آتے ہیں, یہ جو ڈیلز کی پیغامات ہیں, یہ کون اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا ہمیں بتایا جائے. اچھا آپ اس کو جو ہے وہ مجھے ضرور بتائیے گا کہ جب کوئی بھی شخص اوپر والے کا نام لیتا ہے کہ اوپر سے پیغام آیا ہے, تو اس کو آپ کیا لیتے ہیں, کس کے حوالے سے آپ جو ہے وہ گائیڈ ہوتے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پابندی لگی ہے اس کے پیچھے 2-3 وجوہات ہیں جو ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ جو وہ افغانستان والا معاملہ تھا, یعنی افغانستان کے کچھ باشندے جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے اطراف سے گرفتار ہوئے تھے, تو وہ ہو سکتا ہے اس کو بیس بنا کر جو ہے پابندی عائد کی گئی ہو. سیکیورٹی ریزن ہو سکتی ہیں, یا پھر پولیٹیکل ریزنز بھی ہو سکتی ہیں, یعنی سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے, تو عمران خان صاحب جس طرح سے رہنمائی فرماتے ہیں اپنے وکلا کی, اپنے سیاسی جو ہے وہ رہنماؤں کی, تو اس حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ پابندی لگائی گئی ہو تاکہ عمران خان صاحب کسی قسم کے حوالے سے, سیاست کے حوالے سے جو ان کو گائیڈ نہ کر سکے. پھر تھرڈ مین ریزن جو احتجاج ہوا ہے پچھلے جو ہے وہ 2 روز پہلے اتوار والے دن, جو بہت سٹرونگ احتجاج تھا جس کے اندر بہت سارے لوگ نکلے ہیں, تو گمان کیا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو ساری انفارمیشن پہنچائی جائے گی اور پھر وہ نیکسٹ لائے عمل دیں گے, تو شاید اس وجہ سے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ان کی ملاقات کے اوپر پابندی عائد کی ہے. اچھا جی, اب آگے مریم نواز صاحبہ نے بہت اہم ایک قدم اٹھایا ہے اپنے فادر محترم کے لیے, نواز شریف صاحب کے لیے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں وہ عبد المالک صاحب کی مجھے وہ بات یاد آتی ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ وہ ہوا ہے, یعنی کوئی بھی فقیر جو ہے وہ ریڑھی کے اوپر ایک معذور شخص کو لٹا کر جو ہے وہ اس کو دکھا کر جو ہے وہ بھیک مانگتا ہے, تو اسی طرح سے پاکستان مسلم لیگ نون نے کیا کہ نواز شریف کو جو ہے وہ دکھایا اور ووٹ مانگا ہے, یعنی ان کو دکھا کر ووٹ مانگے ہیں, تو وہ اس کے ساتھ ریلیٹ کر لیں. اور اب یہ ساری چیزیں کھل کے سامنے اس لیے آ رہی ہیں کیونکہ نواز شریف صاحب کو کسی قسم کا ایک چھوٹے سے چھوٹا عہدہ بھی نہیں دیا گیا. اب یہ ساری چیزیں جب ہوئی ہیں تو مریم نواز کے دل میں تو پھر ظاہر ہے وہ باپ کے لیے محبت تو تھی, اور پچھلی عمریں ان کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ کچھ نہ کچھ پروٹوکولز انہوں نے دینے تھے, تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو باقاعدہ طور پہ بہت لمبا چوڑا پروٹوکول دیا جائے گا. جب وہ باہر نکلیں گے ان کے ساتھ ایک لمبی قطار میں جو ہے وہ سیکیورٹی ہوگی, نیلی بتیاں ہوں گی, اور باقاعدہ طور پہ پورے وہ ششکے ہوں گے جو کسی سی ایم یا پی ایم کے لیے ہوتے ہیں. تو یعنی ان کو ان کی سیلف اسٹیم کو بحال رکھنے کے لیے جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ نے بیٹی ہوتے کے ناطے اپنے والد محترم کے لیے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے. لیکن امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ یہ میں نے اور آپ نے پیسے دینے ہیں, یعنی یہ میرے اور آپ کے ٹیکسز کے اندر سے پیسے کٹ کے ان تک پہنچیں گے, ان کی گاڑیاں چلیں گی, ان کے فیول چلیں گے, ان کے مراد جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ سموتھلی چل سکیں گے. تو یہ میں نے اور آپ نے ان کو پروٹوکول دیا. اچھا اس کے بعد جی راشن کہاں تقسیم ہوا, اس پہ کوئی لمبی چوڑی میں بات نہیں کروں گا. مریم نواز صاحبہ جتنے یہ اعلانات کرتی پھر رہی تھیں اور جتنی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اعلانات اور باقاعدہ ان کی تقریبات کہ گھر سے گھر تک جو ہے وہ چیزیں پہنچیں گی, یعنی گھر کی دہلیز تک پہنچیں گی, تو آپ سن لیجئے, آپ دیکھ لیجئے کہ کیا واقعی گھر سے گھر تک چیزیں پہنچی ہیں. اب جی میں اپنے میرے ایک بہت قریبی دوست ہیں, جرنلسٹ ہیں, میں ان کی جو ہے وہ اسکرین شاٹس کے اندر ان کا نام مینشن نہیں کروں گا, لیکن میں چیزیں آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے کیا پوسٹ کی ہوئی ہے. یعنی وہ جب دیکھیں کوئی بھی علاقائی صحافی ہوتے ہیں تو ان کے کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ جو ہے وہ ان کے تعلقات ہوتے ہیں, ان کی جو ہے وہ ایفلیشنز ہوتی ہیں. تو میں اس کے اوپر نہیں جاؤں گا کہ صحافی کس طرح کی پوسٹ کر رہا ہے, لیکن کر رہا ہے, دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ تقسیم ہوا ہے راشن. اچھا جی, یہ اب اسکرین شاٹ آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ الحمدللہ ماشاءاللہ سابقہ منسٹر جناب شیخ علاؤ الدین صاحب کے ڈیرے پر رمضان پیکج شروع ہو چکا ہے, جو انشاءاللہ شام 5 بجے تک جاری رہے گا. اور اس کے اندر آپ خواتین کو دیکھ سکتے ہیں کہ خواتین کس طرح سے دھکے کھاتے ہوئے سر کے اوپر جو ہے وہ 5 کلو کا تھیلا رکھ کے چلتی آ رہی ہیں, اور یہ ان کی غربت کی تذلیل ہے, یہ ان کے غریب ہونے کی ان کو سزا دے دی جا رہی. اور یہ جو پیغام دیا جا رہا تھا, جو ایک بھاشن دیا جا رہا تھا کہ لوگوں کو راشن گھر تک پہنچے گا, ان کی دہلیز تک پہنچے گا, فلاپ ہے. نیکسٹ اسکرین شاٹ ہے میرے پاس, وہ بھی میں اس کے اوپر ان کا نام نہیں مینشن کروں گا, بہرحال یہ جیو نیوز میں ہوتے ہیں. انہوں نے ایک پوسٹ جو ہے وہ کی تھی جو بڑی وائرل گئی تھی.
तेरी मेरी की हुंदी है, ये अब मैं उनकी पूरी पोस्ट पढ़ के आपको सुना देता हूँ। धी ते जलिया धी हुंदी है, यानी वो कह रहे हैं कि तेरी मेरी क्या होती है, जो बेटी होती है वो तो सबकी सांझी होती है। बुजुर्ग कहा करते थे धियाँ बहना सब दियाँ सांझियाँ हुंदियाँ ने। भला कोई अपने अहले खाना को इस तरह पब्लिक कर सकता है, लेकिन यहाँ ना कोई शर्म है ना कोई हया है। यानी अब ये पूरा जब मैंने आपको पढ़ के दिखाया तो अब वो स्क्रीनशॉट के अंदर जो एक तस्वीर है वो आप देख लीजिए। ऊपर जो है वो जावेद लतीफ़ साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर तरीन जो है वो उनके रहनुमा है, उनका डेरा है। और वहाँ पर जो है वो उनके सियासी डेरे के ऊपर जो है वो लोगों को बुला के, लोगों की माओ बहनों को, बेटियों को बुला के उनकी तस्लील की जा रही है। एक थैले के पीछे जो है वो गैर महरम मर्द जो है वो उनके साथ तस्वीरें बना रहे हैं और बाकायदा तौर पे उनको पब्लिक कर रहे हैं, जिसके ऊपर ये सहाफ़ी मेरे दोस्त जो है वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्या कोई पब्लिक कर सकता है अपनी बेटी को, अपनी बहन को या अपनी माँ को इस तरह से। तो ये बड़ा तशवीशनाक चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि बहुत आम चीज़ है जो उन्होंने लोगों के सामने रखी। और मरीम नवाज़ साहिबा की और जो हमारी चीफ मिनिस्टर मैडम साहिबा हैं, इनकी जो इनका एक पैकेज था, इनका एक जो प्रोग्राम था, उसको तो वाड़ के रख दिया है उन्होंने इन 2-3 स्क्रीनशॉट्स के अंदर। आपने वीडियोस तो बेतहाशा देख ही लोगे कि जिसके अंदर मरीम नवाज़ के मुंह के ऊपर लोग कह रहे हैं कि हमें राशन जो है वो घर के अंदर नहीं मिला। अच्छा जी, मैंने बात की थी मोहसिन नकवी और जरदारी साहब की, तो उनका कारनामा सुन लीजिए, पब्लिक स्टंट सुन लीजिए, ये जो भी इसको आप कह लें। उन्होंने कहा कि हम तनख्वाह नहीं लेंगे। जरदारी साहब ने कहा कि जितनी देर मैं सदर रहूँगा मैं तनख्वाह नहीं लूँगा। और इसी तरह उनके बेटे, मुँह बेले बेटे जो जरदारी साहब मानते हैं, जो मोहसिन नकवी भी मानते हैं कि वो उनके जरदारी साहब के मुँह बेले बेटे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं भी तनख्वाह नहीं लूँगा। वज़ारत दाखिला जब तक मैं संभालूँगा मैं तनख्वाह नहीं लूँगा। मैं बाकायदा तौर पर कौमी ख़जाने के ऊपर जो बोझ नहीं बनूँगा। ये किनकी एक साइड की जानब की बात है, यानी वो 2-4 लाख रुपए जो उनकी तनख्वाह बनती है वो नहीं ले रहे, लेकिन सरकारी प्रोटोकॉल्स, सरकारी मराहत, सरकारी हर तरह का प्रोटोकॉल वो ले रहे हैं। लंबी लंबी गाड़ियाँ और नीली बत्ती वाली जो है वो डाले और वो तमाम तर मराहत, वो तमाम तर शशके वो ये ले रहे हैं। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो उन्होंने नहीं लेना था। तो क्या नहीं लेना था? उन्होंने अपनी सैलरी नहीं लेनी थी। तो ये बड़ी तशवीशनाक चीज़ है। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।